हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त को हमर यूट्यूब फैमिली दि बायो रिवोल्यूशन रे बहुत दिन पर पुणी आथरे वेलकम। आमे जेमिति बायोलॉजी पढुतिले जूलॉजी बॉटनी सबरो चैप्टर गुडा को 11th और 12th रो सब चैप्टर को हमें कवर करूतिले सेमिति हमें धीरे धीरे सब गुडा को पुणी आथरे कवर करिबा। जो जो टॉपिक हमें पढितिलु से अनुसार हमें आगु जिबा ताको रिलेट करके आहुरी बहुत जिनस हमें पढ़िबा जहाँ जहाँ सब पढ़ाई ताको पुणी आथरे रिवाइज करिबा आ आगु बढ़िबा। तेणु सब जो पिला माने देखुतिले से माने देखिबे निहाती आउ तांको सांग मानन को भी कहबे। तेणु आज हमर चैप्टर रहइबो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक अछि, सेल साइकिल और सेल डिवीजन विषय में देखिबा। सेल साइकिल काहा को कहबा, सेल डिवीजन कोन कहबा, याकू 10th भीतर पढ़ाई छी किंतु हमें याकू देखिबा और टिके इलाबोरेट करी पढ़िबा। तले सेल हमें कोन जानबा, सेल हमर पढ़ाई थिला प्रीवियस क्लास रे जदी जो माने देखिथिबे से माने जानिथिबे सेल विषय रे पूरा पूरी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल विषय रे कहै छी। तनो सेही हिसाब रे हमें देखिबा सेल काहा को कहबा, व्हाट इज सेल। सेल किछि एमिति का स्ट्रक्चर थाए जोथिरे न्यूक्लियस हमर मेन पार्ट न्यूक्लियस कहबा ता सहित बहुत किछि ऑर्गेनेल माने थांती। त हमर याकू कहबा सेल मेम्ब्रेन बा सेल वॉल जहां भी हमें कहि परिबा। सेल मेम्ब्रेन ये होची न्यूक्लियस। तले सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आउरी बहुत गुडा ऑर्गेनेल को नेकी हमर सेल तयारी होची। त सेही हिसाब रे हम देखिबा इ सेल रे को प्रकार साइकिल होची आ को प्रकार डिवीजन होची ताको हमें एठी हमें डिस्कस करला। तले सेल विषय रे हमें आगुरु जानिले सेल काहा को नेकी तयारी होची ताको हमें डिवाइड करिबा। डिवाइड करिया पे ताको केमिति प्रिपेयर होवा पई पड़िबो ताको हमें देखिबा। तले फर्स्ट हमर देखिबा सेल साइकिल हमें काहा को कहबा। सेल साइकिल होची गोटे साइक्लिक मैनर, साइकिल माने निहाते साइक्लिक मैनर रे होतबो सेति पई ताना होची साइकिल। तेनु एमिति किछि हमर होई परिबो साइकिल हमें करि परिबा। साइक्लिक मैनर रे गोटे सेल होची बिहेव करूची कोन करिया पई, सेल डिवीजन करिया पई। आउथरे कहूची सेल डिवीजन होबो गोटे सेल रु बहुत गुडा सेल तयारी होबो। एमिति सेल तयारी होबो हम देखिबा डिवीजन कला बेले हम एमिति किछि स्ट्रक्चर पाइबा। तले सेल डिवीजन होवा पई एमिति किछि स्ट्रक्चर होवा पई हमको प्रिपेयर करिया पई पड़ियो। तले फर्स्ट हमें जदी एठु हमें गोटे स्टार्टिंग पॉइंट नबा एठु से प्रिपेयर होबा स्टार्ट हबो। प्रिपेयर हला परे से किछि समय परे सेल डिवीजन होबा पई स्टार्ट हबो। त माने सेल साइकिल होची गोटे सेल रो साइक्लिक मैनर रे होची से होची मूव करूची। साइक्लिक मैनर रे से मूव करूची कोन करिया पई, सेल डिवीजन को करिया पई। सेल डिवीजन करिया पई गोटे प्रिपरेशन गोटे साइकिल अछि ताको हमें कहबा सेल साइकिल। तले यार टाइम ड्यूरेशन केते, सेल साइकिल काहा को नै कि तयारी हिची आ सेल डिवीजन केमिति होची सब गुडा को हमें धीरे धीरे देखिबा। तले फर्स्ट मु जदी कहबी सेल साइकिल रो डेफिनेशन कोन, तले हमें कहि परिबा वेरियस फेजेस अछि, बहुत गुडा फेजेस अछि। से फेज गुडा को नै कि होची तयारी हिची। आ सेल साइकिल रे कोन हुए, सेल साइकिल रे सेल डिवीजन भी होबो, सेल रो प्रिपरेशन भी होबो, सब गुडा को। तेनु सेल साइकिल हमें कोन कहबा, सेल रो डिवीजन भी होबो आ सेल रो सेल रो प्रिपरेशन भी होबो डिवीजन होबा पई आ सेल डिवीजन भी हिजबो। तेनु गोटे साइक्लिक मैनर रे जो सेल डिवीजन होबार प्रोसेस टे कोन कहबा, सेल साइकिल। ठीक अछि, तले सेल डिवीजन होबा पई जो साइक्लिक मैनर रे जो प्रिपरेशन होबार प्रोसेस को हमें कहबा सेल साइकिल। तले एटी कोन होची, सेल प्रिपेयर होची फॉर सेल डिवीजन, फॉर सेल डिवीजन। आउ मध्ये सेल डिवीजन भी या भीतर होची, त प्रिपेयर भी होबो सेल डिवीजन भी होबो। मैं एक कथा कहूछु ताले देखिबा सेल साइकिल काहा को नै कि तयारी होची, को फेज को नै कि सेल साइकिल तयारी होची हमें देखिबा। समस्त मो सहित लिखबे सेल साइकिल। सेल साइकिल रो दुईटा फेज अछि। मेनली हमें जदी कहबा टू फेजेस आर इन्वॉल्व इन सेल साइकिल। तले फर्स्ट होची इंटरफेज, नेक्स्ट होची एम फेज। दी जन सारा जे जा सहित कनेक्टेड, ये नहले ये होबनी किबा ये नहले ये होबनी, एमिति किछि इंटर कनेक्टेड समान अछंती। इंटर फेज रे टाइम ड्यूरेशन बेसी समय रहे, एम फेज रे टाइम ड्यूरेशन बहुत कम समय रहे। ता भीतर समान डिवीजन हो जानती। ता माने को कहि परिबी इंटर फेज होची सेल रो प्रिपरेशन होबो, सेल रो ग्रोथ होबो,
आउ डीएनए रेप्लिकेशन हम कौन देखिबा डीएनए रेप्लिकेशन का कहबा देखिबा सेल रो ग्रोथ हबो डीएनए रेप्लिकेशन हबो एमिति किछि हेबे इंटरफेज रे आ एम फेज रे कोन हबो एम फेज रे होची डिवीजन हबो ता माने मु एठी कहतले सेल प्रिपेयर हबो ता संगे सेल रो डिवीजन हबो ता माने प्रिपरेशन फेज रे किछि एमिति प्रिपरेशन हला परे से कोन हबो डिवीजन हबो कहार डिवीजन सेल रो डिवीजन ठीक अछि ताले एम फेज होची सेल डिवीजन पई इंटरफेज होची जो डिवीजन हबो ता पई से प्रिपेयर हबो ताको हम कहबा इंटरफेज ताले इंटरफेज होची लॉन्गेस्ट फेज एम फेज होची शॉर्टेस्ट फेज ताले एम इंटरफेज केते जदी टाइम ड्यूरेशन हमें देखिबा केते टाइम नबो 100% जदी हम पूरा पूरी सेल साइकिल को नबा यार 95% होची इंटरफेज कंटेन करिवो आ 5% टाइम ड्यूरेशन होची एम फेज कंटेन करिवो ताले इंटरफेज में बेसी समय लागिवो सेल रो ग्रोथ हबो डीएनए रो रेप्लिकेशन हबो डीएनए कोठी होची हमें देखिबा एम फेज होची कोन हबो बहुत कम टाइम भीतर जहा भी प्रिपरेशन हला परे केवल डिवीजन हबो सति पय ताकि 5% टाइम लागिवो ठीक अछि ताले वर्तमान हमें देखिबा इंटरफेज बात को आसीबा इंटरफेज देखिबा इंटरफेज रे मु कहली सेल रो ग्रोथ हबो डीएनए रेप्लिकेशन हबो अच्छा ठीक अछि मु गोटे सेल रो फिगर करूची सेल भितरे न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस भितरे क्रोमोसोम अछि क्रोमोसोम भितरे डीएनए अछि ता माने मु जदी लिखबी सेल भितर को जदी हमें जीवा न्यूक्लियस न्यूक्लियस भितर को गले क्रोमोसोम क्रोमोसोम रे तळे भितर को जीवा डीएनए को हम पाइबा ताले सेल डिवीजन हबा अगर डीएनए रो रेप्लिकेशन हबा हम कहूची डीएनए रो कंप्लीट रेप्लिकेशन प्रोसेस हमरो 12th रो चैप्टर जो अछि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सेठी हमें पढिबा एबे पई खाली मन रखिबा डीएनए रेप्लिकेशन होची माने डीएनए रो डबलिंग होची डीएनए रो डबलिंग बा डीएनए रो नंबर इंक्रीज होची हमें कह परिबा डीएनए इंक्रीज इन नंबर ताले नंबर इंक्रीज होबो डीएनए रो नंबर जतबे इंक्रीज करियो हमें ताको कहबा डीएनए रेप्लिकेशन केमिति प्रोसेस रे होबो सेटा हमें अलग चैप्टर रे पढिबा ताले एइटा होची आ ता सहित सेल रो ग्रोथ होची सेल जेते हमें कहूची डिवीजन होबो डिवीजन हे कि दुईटा पारे चारटा पारे जहां भी होबा पई गोटे सेल थिला से डिवाइड हे कि दुईटा सेल होबो माने तार पावर दरकार ताको सेति ग्रोथ होबार अछि तले जे से दुईटा हे परिबो सेमिति डीएनए ता भीतर जो अछि हमर जो जेनेटिक मटेरियल हमें कहूछु जहां भी हमर जीन गत जो कैरेक्टर गुडा कैरी करिया पई एठी भी से जीन रो कैरेक्टर देखिबा दरकार एठी भी देखिया दरकार से हिसाब रे एठी जहां अछि ताको डबल कॉलेज हे कि दुईटा सेल को डिस्ट्रीब्यूट करबा से हिसाब रे डीएनए रो रेप्लिकेशन हबो ता सहित ग्रोथ भी हमें कहि परिबो ग्रोथ भी हो बोली हमें कहि परिबो तले इंटरफेज रे को स्टेज दे कि से होची ग्रोथ हबो किबा डीएनए रेप्लिकेशन हबो सेठी को हमें चेक करिबो इंटरफेज रे हमें जदि देखिबा तीनटा हमर फेज आसीबो G1 फेज फिगर कर देबे मु एबे S फेज G2 फेज ठीक अछि ए तीनटा होची फेज अछि कहार इंटरफेज आउ जहा रहिला सब सेल डिवीजन तापर जे कि हबो जो साइकिल हमें तयारी करबा ता भीतर ए तीनटा फेज रहबे तापर होची कोन हबो सेल डिवीजन रो फेज उडा सब रहइबो ताले याको मु वर्तमान एक फिगर करबी समस्त म सहित फिगर करबे ए जो सेल साइकिल रो जो फिगर अछि ताको हमें करबो G1 फेज S फेज G2 फेज आउ इठु हमर एतिकी बाट ए G0 फेज एतिकी रु एतिकी बाट जे हमर आसीबो
एम फेज ए जो G0 रो तळकु जो अछि ସେଇଠୁ ପୁରା ଆସିବ G2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଏରିଆଟା ଅଛି ସେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିବା ଏମ ଫେଜ ଆଉ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ପୁରା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଟର ଫେଜ। G0 ଫେଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କହିନି G1 ଫେଜ S ଫେଜ ଆଉ G2 ଫେଜ କଥା ମୁଁ କହିଛି ତାହେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ ହଉଛି ଇଣ୍ଟର ଫେଜରେ ଆମେ ସେଲର ଗ୍ରୋଥକୁ ଦେଖେଇବା ଆଉ କଣ କରିବା DNA ର ରେପ୍ଲିକେସନକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା କାରଣ DNA ର ରେପ୍ଲିକେସନ କୋଉଠି ହବ ଇଣ୍ଟର ଫେଜ ଆମର ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଅଛି ତା ଭିତରେ DNA ର ରେପ୍ଲିକେସନ କୋଉଠି ହବ ଆଉ ସେଲର ଗ୍ରୋଥ କୋଉଠି ହବ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ G1 ଫେଜରେ ହଉଛି ସେଲର ଗ୍ରୋଥ ଏଇଠି ମୁଁ ଏକାଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଇଜି ହବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଇଜି ହବ ସେଲର ଗ୍ରୋଥ ହବ G1 ଫେଜରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟର ଫେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ ହଉଛି ଏଣ୍ଟର କରିଛି ଏଇଠୁ ଧର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଏଇଠୁ ନବା ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ନବା ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତାପରେ ସେ ଡିଭାଇଡ କରିବ ତାହେଲେ G1 ଫେଜରେ ହଉଛି କଣ ହବ ସେଲର ଗ୍ରୋଥ ହବ ଆଉ ସେଲ ମେଟାବଲିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ହବ ଯେମିତି କି ତାକୁ ହଠାତ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କେହି କରିପାରିବେନି କିମ୍ବା ସେଲ ଡିଭିଜନ ଟାଇମରେ ସେ ଯେମିତି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମେଟାବଲିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ହବ मेटाबॉलिकली एक्टिव होबो ता सहित सेल रो ग्रोथ होबो हम कोठी देखले G1 फेज रे S फेज रे देखिबा कोन होबो S फेज रे DNA रो रेप्लिकेशन होबो S फेज जे कोनो से हम एग्जाम दबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो किबा हमरो जो प्लस 2 रो एग्जाम हो सथिरे भी S फेज विषय रे प्रायत एग्जाम रे पड़े S फेज रे माने जो सेल साइकिल रो को फेज रे DNA रो रेप्लिकेशन हुए एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होटे तेणु DNA रेप्लिकेशन होची S फेज रे हबो तापर आसीबा G2 फेज को आसीबा G2 फेज होची सेमिति ग्रोथ हबो आउ कोन हबो प्रोटीन रो सिंथेसिस हबो अच्छा प्रोटीन सिंथेसिस केमिति हबो DNA रो रेप्लिकेशन केमिति हबो सब गोटे ही चैप्टर 12th रो चैप्टर जो अछि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सेठी ये भी अछि ये भी अछि तेणु दुईटा जाकर कनसेप्ट सेठी भलो भाबे पूरा डिस्कशन हेछि जेतेबे से चैप्टर हम पढिबा सेतेबे हम ए विषय जानिबा एबे खाली मन रखियो प्रोटीन रो सिंथेसिस प्रोटीन तयारी हबो आ डीएनए तयारी हबो गोटे रो दुईटा दुईटा रो चारटा एमिति होछि हमर डीएनए तयारी हबो डीएनए आ प्रोटीन रो तयारी होला ता सहित ग्रोथ होछि सब जगह देखुछ हम ग्रोथ होछि हबो G1 रो जदि हम फुल फॉर्म देखिबा गैप 1 ये होछि गैप 2 ये होछि सिंथेटिक फेज कहार सिंथेसिस होछि डीएनए रे बहुत इंपोर्टेंट होछि डीएनए रो सिंथेसिस काहे कि ना हमर डीएनए हम बॉडी भीतर जदि हम देखिबा जेनेटिक मटेरियल हमर जो जहां भी इवोल्यूशन होछि किबा जहां भी हमर जीन कथा हम जहां भी सिमिलरिटी हेरिडिटी देखुछु सेगुड़ा सब डीएनए द्वारा होछि तेणु डीएनए आम बॉडी रे अछि निहाती हमर किछि इंपोर्टेंट काम करूछि सेति पई डीएनए को हम होछि प्रायोरिटी दउछु सेल डिवीजन रे भी सेमिति डीएनए रो प्रायोरिटी बहुत अछि हम देखिबा एठी देखिबा हम डीएनए कोठी अछि हम कहतली क्रोमोसोम भितरे डीएनए अछि तले एठी डीएनए तो रेप्लिकेशन होछि क्रोमोसोम भी कोन नंबर इंक्रीज होतु अन्य एठी होछि डीएनए रो नंबर इंक्रीज होबो किंतु क्रोमोसोम नंबर एज यूजुअल कांस्टेंट रहे ये कांस्टेंट रहे कोठी वेरिएबल होबो कोठी तार डुप्लीकेट होबो सेटा हम परे देखिबा एबे पई डीएनए को हमर इंक्रीज करबा किंतु क्रोमोसोम नंबर समान रहइबो ठीक अछि तले एतिकी हमर आसिला इंटरफेज भितरे एतिकी आसिला तले 95% टाइम होची एतिकी कामरे जीवो सेल रो ग्रोथ होबो डीएनए रेप्लिकेशन होबो प्रोटीन सिंथेसिस होबो ए माने सब हेबे इंटरफेज रे 95% टाइम ने कहार केते टाइम लागुची हमें या परे परे देखिबा नेक्स्ट आसीबा जदी एठी के आसीबा एम फेज को आसीबा मैं कथरे कहि दोची एम फेज रे कोन होबो एम फेज रे ए जो टिक मारुची जो गुडा को सेगुडा अलगा क्रॉस मारुची जो गुडा सेटा कोन अलगा एम फेज रे वर्तमान सेल रो पूरा पूरी डेवलपमेंट हे सरची हमें ताको डिवाइड करबा गोटे सेल मैं एठी रखितली एठू एतिक बाट मूव करिया भितरे से दीटा सेल किंबा चारिटा सेल हे जाय हबो दीटा सेल हे पारे किंबा चारिटा सेल हे पारे हबो एकाथरे दीटा छटा हे दिबनी ये हे पारे किंबा ये हे पारे दुईटा हे पारंती किंबा चारिटा हे पारंती हबो तले गोटे रो दीटा हबो किंबा गोटे रो चारिटा हबो ता पई गोटे से होची किछिटा फेज दे की गति करबो सेल तले से ए जो टिक मार्क जो गुडा करूची
से टिक मार्क एरिया रे होची कोन हो न्यूक्लियस रो फर्स्ट डिवीजन हो न्यूक्लियस डिवीजन हो फर्स्ट हमें देखिथिले सेल भितरे न्यूक्लियस थिला तेनो न्यूक्लियस रो डिवीजन फर्स्ट कर साला परे सेही अनुसार साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हमें करबा एठी कोन हो क्रॉस जोठी होची सेठी होची साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हो ठीक अछि तले न्यूक्लियस रो डिवीजन ए जगह रे हबो साइटोप्लाज्म रो डिवीजन एठी जो क्रॉस करची ए जगह रे हबो तले न्यूक्लियस रो डिवीजन को हमें कहबा कैरियोकाइनेसिस या को आगरो भी कहची क्लास रे जो माने देखिथिबे से माने निहाती बुझी परिबे कैरियोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म रो डिवीजन को हमें कहबा एठी लिखुची साइटोकाइनेसिस हबो ताले कैरियोकाइनेसिस का को कहबा न्यूक्लियस रो डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहबा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैरियोकाइनेसिस का को जाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड डैश क्वेश्चन रे आसे ताले हमर आंसर आसीबो कैरियोकाइनेसिस सेमिति ये आंसर आसीबो साइटोकाइनेसिस ताले कैरियोकाइनेसिस रे मु चारिटा पार्ट करिछि ताको कोन कहबा प्रोफेज आगरो भी 10th रे समस्त सुनिथिबे प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टिलोफेज एतिकी होची हमर न्यूक्लियस डिवीजन भितरे आसीबो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भितरे जेतु बटे ही केवल तार पार्ट अछि तनो ताको आ किछि ना दिया जीवनी केवल साइटोकाइनेसिस हबो तले एतिकी होची हमर एम फेज भितरे आसीबो एतिकी इंटरफेज भितरे आसीबो एम फेज विषय रे बहुत इलाबोरेट करके हमें कहिबा एबे केवल फेज गुडा को कहि देछि जेतु फिगर करिछि तनो ता भितरे मु पूरा कंप्लीट फिगर कर देली ये केवल नबो जो इंटरफेज सॉरी एम फेज जो नबो ये 5% टाइम नबो एबे हमें देखिबा कहार केते कोन टाइम जाउची हमर केते समय जाउची आ कहार केते कोन समय जाउची सेटा हमें देखिबा तले जो जी जीरो फेज मु आगोटे करिछि से जी जीरो फेज रे कोन हो जो माने सेल डिवीजन करिवेनी से माने जी जीरो फेज रे सब बळे रेस्टिंग स्टेज रे रहिबे ए जो जी जीरो फेज रे से माने रेस्टिंग स्टेज रे रहिबे को माने रेस्टिंग स्टेज रे रहिबे किछि किछि सेल्स अछंती जो माने डिवाइड होंतिनी अति दरकार पड़िले केबे केबे एक्सीडेंटली से माने डिवाइड होंती नले डिवाइड होंती नाही किंतु हमर जो जो गुडा नॉर्मल सेल गुडा अछंती से माने सब सब 24 घंटा भीतर थरे थरे होची डिवीजन होंती जी जीरो फेज रे होची परसेंट फेज बोली ताको कहआ जाय तले परसेंट फेज रे कोन होय सेल डिवीजन जो मानकर हुए नि रेस्टिंग स्टेज रे से माने सेठी रुहंती को सेल हे परिबो जी जीरो फेज रे रहबे मुटी लिखि दउची जी जीरो फेज रे रहबे हार्ट रो सेल गुडा को हार्ट रो सेल्स किंबा मसल रो सेल ताले हार्ट सेल मसल सेल माने स्टॉप सब बळे डिवीजन करंती नाही जते बेर तांकर नेसेसरी पड़िबो सेते बेर जेकी समान डिवाइड करिवे सेही हिसाब रे पुणी आतरे कहि दउची इंटरफेज सेल साइकिल जदि हम पूराटा देखिबा इंटरफेज आउ एम फेज को नेकी होची पूरा पूरी कंप्लीट साइकिल तयारी हिची इंटरफेज रे हमें तीनटा पुणी आतरे तीनटा डिवाइड करके तीनटा फेज करिचु जी1 फेज एस फेज जी2 फेज जी1 और जी2 दीटा थर रे होची ग्रोथ हबो जी रे हमें ग्रोथ मन रखि परिबा जी फॉर ग्रोथ जी दीटा सारा जी रे होची ग्रोथ हबो एस रे होची कोन हबो सिंथेसिस हबो एस फॉर सिंथेसिस सिंथेसिस हबो कहार डीएनए रे सिंथेसिस हबो एठी हमें गोटे एक्स्ट्रा जोडुछु प्रोटीन सिंथेसिस हबो ठीक अछि नेक्स्ट आसीबा एम फेज रे भी समिति बहुत बडा फेज म करिछि केमिति कली गोटे होची न्यूक्लियस रो डिवीजन कली ता भितरे चारिटा फेज पळे आसला आ गोटे साइटोप्लाज्म रो डिवीजन कली ताको होची आ गोटे फेज रे रखली साइटोकाइनेसिस हबो तले या भितरे आउ समिति किछि इंपोर्टेंट पॉइंट नाही एतिकी को हमें मने रखिबा এই যে জিনিসটা রহিলা এম ফেজ তাকে আমি পুরা পুরি ডিসকশন করিবা নেক্সট ক্লাস কু তাহলে এতিকি কু সমস্তে মনে রাখিবে ইয়াকু ଦି ଥର খଣ୍ଡে ফিগার আউট করদেলে আরাম সে মনে রহিଯିବ তাহারি ভিতরে ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଲେଖି ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଫିଗର କରିକି ସାଇକେଲ କରିକି ତାହାରି ଭିତରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖିବେ ଯେମିତି କି ଏକା ଥରେ ମନେ ରହିଯିବ ଲେଖା ଭିତରୁ ପଢିବା ଆଉ ଫିଗର ଭିତରୁ ପଢିବା ବହୁତ ତଫାତ ଫିଗର ଭିତରୁ ପଢିବେ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିବ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା नेक्स्ट क्लास को एम फेज विषय में पूरा पूरी डिस्कशन करबा तले मु आ टिके खाली कहबी ए जो 95% टाइम और 5% टाइम कथा हम कहउतली काहा को कते समय लागिबा जदी ह्यूमन बीइंग कथा हमें देखिबा ह्यूमन को लागिबो 24 आवर्स लागे थरे सेल डिवीजन होबा पई बस पूरा कंप्लीट सेल साइकिल सरिया पई
ईस्ट जदि आम देखा 90 मिनिट्स तक लगे से हिसाब से हिसाब करवा 95% टाइम माने केते टाइम होबो आउ 5% टाइम माने केते टाइम होबो आमे से हिसाब रे देखिबा जदि हम एठी देखिबा 23 आवर्स होची इंटरफेज रे होची तार होची टाइम पास होबो 23 आवर तापरे हमर जो एम फेज रे होची 5% माने 1 आवर होची टाइम 1 आवर टाइम गोटे घंटा भितर होची सेल डिवीजन ही जीवो सेल रो प्रिपरेशन होबा पई ताको 23 आवर्स लागि से हिसाब रे हम ईस्ट को भी हम कर दे पारी ठीक अछि तेनो ह्यूमन रेति की ईस्ट रेति की डाटा हमर एनसीईआरटी रे एति की देछि तेनो एति की हम मन रखबा ह्यूमन रो विशेष करके इंपोर्टेंट अछि ईस्ट तो समिति एग्जाम रे बेसी आसेनी ह्यूमन टा बेसी ह्यूमन रो जदि हम देखिबा क्वेश्चन रा आसी पारे एम फेज रो ड्यूरेशन केते किंबा इंटर फेज रो ड्यूरेशन केते एगुरा को सब आसे तेनो से हिसाब रे या को हम मन रखिबा आ नेक्स्ट क्लास को पुणी आथरा हम आसीबा एम फेज को नेकी तले आज पई एति की जो माने बुझी परचंती से माने नियति लाइक और सब्सक्राइब करिवे आ सांग मानक सहित नियति शेयर करंतु आ जो माने बुझी पारि नांती से माने कमेंट रे नियति जणेबे कोठी बुझी परलेनी कोन कथा आ नेक्स्ट क्लास को मु ताको पुणी आथरे क्लियर करिया पई चेष्टा करिवे तले आज के पई एति की रहली नमस्कार।